जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा के सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो संतान की हो, चाहे धन की कामना हो। यह बहुत ही अच्छा अध्याय है और इस अध्याय को जरूर पूरा सुनें। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, जैसे दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आए और दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार उस ब्राह्मण कन्या ने किया जो दूसरे जन्म में द्रौपदी बनी थी। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को द्रौपदी के पूजन की कथा बता रहे हैं कि द्रौपदी पहले जन्म में कौन थी। उसने दुर्वासा ऋषि का बड़ा आदर सत्कार किया, दुर्वासा ऋषि की सेवा की। इससे दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और दुर्वासा ऋषि उस कन्या से कहने लगे, क्योंकि उस कन्या ने विनती की थी कि हे ऋषिवर, ना तो मेरा पिता है, ना मेरी माता है, ना मेरा भाई है। अब कृपा करके मेरे शुभ मार्ग के लिए उत्तम वचन बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो और मेरा जीवन आसानी से कट जाए। तो ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा, यानी आज से जो तीसरा महीना आएगा वह पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16 भी कला के बराबर भी नहीं है। यानी दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे कन्या, आज से तीसरा जो महीना आएगा वह पुरुषोत्तम मास का आएगा और पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से, भगवान की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस मास के सामने कार्तिक, वैशाख, कोई भी पर्व इसकी 16वें कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से मिल जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं, मन चाहा वरदान मिलता है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। यानी इस महीने में पुरुषोत्तम मास में गौ माता की सेवा, विष्णु भगवान की सेवा, तुलसी माता की सेवा, भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान शिव जी की पूजा, यह 4 पूजाएं महत्वपूर्ण हैं। अगर जो प्राणी इन पूजाओं को करता है, प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करते हैं, जीवन में कोई परेशानी नहीं आती और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर के बोली। यानी जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने पुरुषोत्तम मास की बड़ाई करी और कहा कि कार्तिक आदि जितने भी मास हैं वह पुरुषोत्तम मास के 16 भी कला के बराबर नहीं है, तो उस कन्या को जो है क्रोध आ गया। क्रोधित होकर के वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगते। हे ब्राह्मण, माघ मास किस तरह छोटा हो सकता है? कार्तिक मास कैसे कम हो सकता है? क्या सेवा किया हो वैशाख मास फल नहीं देता? यह तो मलिन मास है, सब कर्मों में निंदित है। हे ऋषिवर, आपने कैसे कार्तिक मास को छोटा कह दिया? वैशाख मास को, माघ मास को कैसे छोटा कह दिया? क्या वैशाख मास में हम पूजा करते हैं उसका फल नहीं मिलता? और यह तो निंदित मास है, यह तो मलिन मास है, इसमें तो पूजा पाठ का पुण्य ही नहीं मिलता है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस तरह क्रोध से कहे गई ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, क्योंकि वह दुर्वासा ऋषि थे और सभी जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि से अगर अपशब्द कहे जाएं या थोड़ा सा भी अगर उनका निरादर किया जाए तो वह तुरंत श्राप दे देते हैं। उनका क्रोध के मारे आंख लाल हो गई, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह कन्या मूर्ख है,
अपने हित अहित को नहीं जानती, और जो अज्ञानी हो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम का महत्व बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाली यह कन्या कैसे जान पाएगी? और जो अज्ञानी पुरुष या स्त्री या कन्या होते हैं, वह पुरुषोत्तम मास के महत्व को कैसे जान सकते हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन करेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को उन्होंने अपने विवेक से दूर किया। उन्होंने उस कन्या पर तरस किया और कहा, यह बिना पिता की कन्या है, न इसका भाई है, न इसका कोई कुटुंबी है, और यह अज्ञानी भी है। अगर मैं इसको श्राप देता हूं तो यह मेरे श्राप को सहन नहीं कर पाएगी। स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, यानी ऋषि ने अपना क्रोध शांत किया और उस कन्या से कहने लगे, हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई कोप नहीं है। जैसे तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन, मैं तुझे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि हे बाले, मैं तुझ पर क्रोध तो नहीं करूँगा, क्योंकि तू मेरे मित्र की बेटी है, और तू अज्ञानी भी है, तू मूर्ख भी है, और मेरे श्राप को तू सहन भी नहीं कर पाएगी। लेकिन जो तुझे अच्छा लगे वह कर, और जो आगे होने वाला है उसके बारे में मैं तुझे बता देता हूँ। तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य तुझे भोगना पड़ेगा। यानी जो लोग धनवान होते हैं, गरीब होते हैं, रोगी होते हैं, निरोगी होते हैं, ये सब कर्मों के हिसाब से चलता है। जैसा इंसान कर्म करता है उसी प्रकार से उसको अनेकों प्रकार के सुख दुखों का सामना करना पड़ता है। तूने तो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं तुझको श्राप नहीं देता हूँ। तू बालक है, अपने शुभ या अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। ऋषिवर ने कहा, मैं तुझे श्राप तो नहीं दूंगा, क्योंकि तू अपने हित और अहित को भी नहीं जानती। तेरा कल्याण हो, भगवान विष्णु तेरे ऊपर कृपा करें, और मैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जा रहा हूँ। जो तुझे अच्छा लगे, जो तेरे मन में आए वह कर। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे। ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट वहां से चले गए, और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम मास के अनादर से कांतिहीन हो गई। यानी उसके शरीर में पहले तेज था, तेजस्विनी थी, लेकिन उसने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, इसलिए वह तेजहीन हो गई। अपने मन में विचार करने लगी, तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की मैं आराधना करूंगी। और उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं किसी की भी आराधना नहीं करूंगी, मैं पार्वती नंदन यानी भगवान शिव जी की आराधना करूंगी। भगवान शिव जी मेरी मनोकामना जल्दी ही पूरी करेंगे, मैं उनको प्रसन्न करूंगी, शिव जी को मनाऊंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी, और वह अपने आश्रम में महान तप करने लगी। सूत जी बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन में भगवान शिव जी की पूजा करने लगी। यानी उसने मन में निश्चय कर लिया कि मैं ऋषि के वचनों को झूठा करूंगी। उन्होंने कहा था कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास महान पुण्य देने वाले हैं। अब मैं पार्वती के पति भगवान भोलेनाथ की आराधना करूंगी, और वह मेरी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी करेंगे। इस प्रकार वचन बोल करके और वह अनेक प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मासकम 10 अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम असिकेशाय नमः। इस महीने में गौ माता की सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा करने से मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। तो रोजाना गौ माता की सेवा करें, भगवान विष्णु की सेवा करें,
भगवान कृष्ण की सेवा करें और सूर्यदेव भगवान को जल अर्पण जरूर करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।